नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह आप सभी का अपने चैनल LSA स्टडी अड्डा में स्वागत है। अपन शुरू कर रहे हैं आज जीके में नया टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। आपने ग्लोब देखा होगा, जानते हो ग्लोब? पृथ्वी कैसी होती है? गोल, ठीक है। पृथ्वी गोल होती है, थोड़ी सी गोल नहीं बनी लेकिन बन जाएगी। तो पृथ्वी गोल होती है और उसको संपूर्ण पृथ्वी को एक गोल ग्लोब पर चित्रित किया गया है। ग्लोब में जो उसका ऊपर का पॉइंट होता है वो उत्तर दिशा, जो नीचे का पॉइंट होता है वो दक्षिण दिशा, और जो पूर्व में होता है, दाएं हाथ में होता है वो पूर्व, और जो बाएं हाथ पे होता है वो पश्चिम दिशा होती है। तो ग्लोब में जो ऊपर होता है उसको उत्तर दिशा बोलते हैं, नीचे होता है वो दक्षिण, दाएं हाथ पर जो होता है वो पूर्व दिशा होती है, और जो बाएं हाथ पर होता है वो पश्चिम दिशा होती है। तो आपने देखा होगा ग्लोब पर कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कुछ होती हैं वर्टिकल लाइंस। ये जो रेखा है जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में, बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा दो समान भागों में विभाजित करती है। तो अपन ने जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, भूमध्य रेखा के जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, रेखाएं हैं, उनको अपन ने क्या कहा? अक्षांश। क्या कहा? अक्षांश, ठीक है। अक्षांश कैसी रेखाएं हैं? अक्षांश कैसी रेखाएं हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो कैसी हैं? जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस जो हैं, ये रेखाएं जो हैं वो कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो दो प्रकार की रेखाएं हैं पृथ्वी पे, ग्लोब पर। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को अपन ने क्या नाम दिया? अक्षांश रेखाएं। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, भूमध्य रेखा के लंबवत जो हैं वो रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं। तो
तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। वास्तविक रूप से ये कोई रेखाएं नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन ये काल्पनिक रूप से खींची गई रेखाएं हैं। जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, पैरेलल रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं, उनको अपन ने क्या नाम दिया? अक्षांश रेखाएं नाम दिया, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा के लंबवत रेखाएं होती हैं, उनको अपन ने क्या नाम दिया? देशांतर रेखाएं। तो लिखो इसमें अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। भूमध्य रेखा के लिखो अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। लेटीट्यूड। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर, रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की, जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं। कोणात्मक दूरी को बताती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अर्थात जो ग्लोब था, अपन ने जो ग्लोब था उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। अर्थात ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, पूर्व की ओर खींची गई, पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। दोनों रूप से कह सकते हैं इसको, भूमध्य रेखा के समानांतर या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो ये है ग्लोब, ये अपनी क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। कौन कौन सी? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की ओर है और दक्षिणी गोलार्ध जो 0 डिग्री अक्षांश के नीचे की ओर है। अब अपन चांदा जानते हो ना?
जो अपन चौथी पांचवी में रखते थे, छठी में रखते थे, उसमें ये गोल सा होता है ना, उस पे कोण होते हैं, ठीक है, 30, 60, 90 ऐसे कोण होते हैं उसमें, है ना। तो ये जो इधर से इधर ये रेखाएं, एक इधर से भी 1 डिग्री, इधर से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, ऐसे रेखाएं होती हैं। यानी उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताती हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं, ठीक है। ये यहाँ क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये सभी रेखाएं एक कंप्लीट वर्त बनाती हैं, है ना। ये जो भी रेखाएं हैं, जितने भी डिग्री के कोण पे ये रेखाएं हैं, वो सभी चारों तरफ एक वर्त बनाती हैं। लेकिन जो उत्तरी ध्रुव पे ये 90 डिग्री के कोण पे कोई वर्त नहीं बनता, है ना। तो ये कितनी अक्षांश रेखाएं होगी, ये क्या है, भूमध्य रेखा, और इससे ऊपर भी 90 है और इससे नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाएं पूछे, क्वेश्चन है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है। तो आंसर क्या जाएगा, 90 तो ये हो गई और 90 ये हो गई, 180 प्लस एक ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है, उसको भी अपन काउंट करेंगे। तो कितनी होंगी टोटल, 90 प्लस 1, तो कितनी हो गई, 181। ध्यान रखना, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कितनी आती है, 181। और कुल अक्षांश व्रत पूछे, कुल अक्षांश व्रत पूछे तो वो कितने होते हैं, कुल अक्षांश व्रत कितने होंगे, ये नीचे वाला वर्त भी नहीं बनेगा और ये नीचे ऊपर वाला वर्त भी नहीं बनेगा, यानी 2 वर्त कम हो गए, ठीक है, 2 वर्त कम हो गए। 181 में से 2 घटा दो, कितने बच गए, 179, ठीक है। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो कितनी होती है, 181 होती है। और कुल अक्षांश वृत्त की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 179, ठीक है। ध्यान रखना, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो उसका आंसर क्या जाएगा, 179, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको अपन क्या नाम बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विश्व का मतलब है 2 बराबर भागों में, विश्व का मतलब क्या है, 2 बराबर भागों में, तो इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, विषुवत रेखा, ठीक है। और जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन ने क्या नाम दिया? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको अपन ने क्या कहते हैं? मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन क्या नाम देंगे? उत्तरी ध्रुव। और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुववर्त और इसको देंगे दक्षिणी ध्रुववर्त। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को नाम दिया अपन ने कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन ने क्या नाम दिया? मकर रेखा। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो ये हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं। अर्थात क्या होती हैं? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं या लेटिट्यूड बोलते हैं इसको। ठीक है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कितनी होती हैं? 181 होती हैं। और कुल अक्षांश वृत्त पूछे तो कितने होते हैं? 179। इंपॉर्टेंट है, क्या है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कितनी होती हैं? 181। और कुल अक्षांश वृत्त पूछे तो वो कितने होते हैं? 179। और क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। कितनी है इसकी लंबाई? 40069 किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा पूछे, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा जो ये यहाँ होगी 90 डिग्री के कोण पे जो अक्षांश रेखा होगी वो सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी भूमध्य रेखा, उसके बाद में प्रत्येक रेखा छोटी होती जाएगी। ठीक है। कितनी होती है इसकी लंबाई? 40069 किलोमीटर। ठीक है। 40,069 किलोमीटर। कितनी होती है लंबाई? 40,069 किलोमीटर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या नाम दिया अपन ने? कर्क रेखा नाम दिया। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या नाम दिया अपन ने? मकर रेखा नाम दिया। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या नाम दिया अपन ने? उत्तरी ध्रुववर्त नाम दिया। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या नाम दिया अपन ने? दक्षिणी ध्रुववर्त। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं,
ठीक है। भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा समानांतर खींची गई, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं। उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को कौन बताते हैं, अक्षांश रेखाएं बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखना, अपन ने देखा कर्क रेखा, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन ने क्या नाम दिया, कर्क रेखा नाम दिया, ठीक है। अब ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है, क्वेश्चन पूछा जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है, तो आंसर है 8 राज्यों में से। कितने राज्यों में से गुजरती है, 8 राज्यों में से। तो इसको याद रखने का तरीका है, राम सिंह झारखंडी के, राम सिंह झारखंडी के, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र। तो ये क्या है, रा का राजस्थान, राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान से कर्क रेखा कौन से जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। मैं का मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिंह साइलेंट है, झारखंडी का झारखंड, झारखंड के साइलेंट है, 6 का छत्तीसगढ़, पंगु पश्चिमी बंगाल, गु का गुजरात, मी का मिजोरम और त्रै का त्रिपुरा, ठीक है। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र। रा का राजस्थान, राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में से गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बोलते किसको हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। भारत के कितने राज्यों में से, 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, राम सिंह झारखंडी के
छह पंगु मित्र। राम सिंह झारखंडी के छह पंगु मित्र। रा का राजस्थान, राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, कौन से जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद में झारखंडी का झारखंड, राम सिंह झारखंडी के छह छत्तीसगढ़ पंगु, पश्चिमी बंगाल और गुजरात मित्र, मिजोरम और त्रिपुरा। राम सिंह झारखंडी के छह पंगु मित्र, ये 8 राज्य हैं जिनमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मकर रेखा। मकर रेखा क्या होती है? मकर रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। और अपन ने 3 रेखाएं पढ़ी ना, कौन कौन सी पढ़ी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों को काटती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, ध्यान रखना, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों को काटती है। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। और जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा देश है जिसको तीनों रेखाएं काटती हो? कर्क रेखा भी काटती हो, मकर रेखा भी काटती हो और भूमध्य रेखा भी काटती हो। तो क्वेश्चन लिखो, ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको तीनों रेखाएं काटती हूं? तीनों रेखाएं काटती हूं। तो एकमात्र महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसको ये तीनों रेखाएं काटती हैं। कर्क रेखा भी उसको काटती है, मकर रेखा भी उसको काटती है और भूमध्य रेखा भी उसको काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं केवल एकमात्र महाद्वीप है जिसको तीनों रेखाएं काटती हैं। आंसर क्या जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा अफ्रीका की विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से गुजरती है। विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। और माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
और कांगो नदी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ध्यान रखना 2 बार कौन कौन सी नदियां हैं जो कर्क रेखा को, मकर रेखा को और विषुवत रेखा को, तीनों को 2 बार काटती हैं। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसमें ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं। अर्थात ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं या लेटीट्यूड कहलाती हैं। कुल रेखाओं की संख्या पूछे, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 181, 181 होती है। और कुल अक्षांश व्रत पूछे, कुल अक्षांश व्रत पूछे तो कितने होते हैं? 179 होते हैं। कितने होते हैं? 179। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन ने क्या नाम दिया? कर्क रेखा नाम दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या नाम दिया? मकर रेखा नाम दिया, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? भूमध्य रेखा नाम। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नाम दिया। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ही है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 40069 किलोमीटर। कितनी होती है? 40,069 किलोमीटर। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा होती है। कितनी लंबाई होती है उसकी? 40,069 किलोमीटर होती है। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था 2 बार काटने वाली नदियां। माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी किसको 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 3 नदियां हैं, माही, कांगो, लिम्पोपो। माही, कांगो, लिम्पोपो। माही, कांगो, लिम्पोपो। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और विषुवत रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या है? कर्क रेखा। ये भूमध्य रेखा। ये क्या है? मकर रेखा। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये क्या है?
दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछते हैं, यदि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा गुजरे, कर्क रेखा पर सीधा चमके तो क्या सिचुएशन होगी और वो दिन कौन सा होगा। ठीक है, सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वो दिन होता है 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति बोलते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उस दिन को बोलते हैं कर्क संक्रांति। और वो दिन कौन सा है, 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो उस कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध जो है ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। 21 जून को क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु ही होती है। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, यहां अपना इंडिया है ना, तो 21 जून को क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु होती है तो सबसे बड़ा दिन कब है, 21 जून। 21 जून को क्या है, सबसे बड़ा दिन, कर्क संक्रांति सबसे बड़ा दिन। दिन बड़ा हो गया तो रात तो अपने आप छोटी हो गई। ठीक है, 21 जून कौन सा दिन है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून कर्क संक्रांति का दिन है। जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी और सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात होगी। यदि कोई व्यक्ति इस कर्क रेखा पर खड़ा है तो उसकी परछाई नहीं बनेगी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इस कर्क रेखा पर खड़ा है तो उसकी परछाई नहीं बनेगी। या परछाई सबसे छोटी बनेगी। ध्यान रखना, 21 जून कौन सा दिन है, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति क्या होती है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, यानी सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है तो कौन सा दिन है, 21 जून। उसके बाद में अपन देखते हैं, यदि सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, यदि सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, मकर संक्रांति। क्या नाम देते हैं, मकर संक्रांति नाम देते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, अगर सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उसको अपन मकर संक्रांति नाम देते हैं। और वो दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर। कर्क संक्रांति के दिन तो क्या था, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन था। लेकिन मकर संक्रांति 22 दिसंबर
मकर संक्रांति। 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गए, कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु नहीं होती, शरद ऋतु होती है। तो सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन, और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, ध्यान रखना, कर्क रेखा पर यदि सूर्य सीधा चमकता है तो उसको क्या नाम देते हैं? कर्क संक्रांति नाम देते हैं। कौन सी दिन होता है? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, उस दिन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, वो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। यदि कोई व्यक्ति कर्क रेखा पर उस दिन खड़ा है तो उस व्यक्ति की परछाई नहीं बनेगी या सबसे छोटी परछाई बनेगी। ठीक है, सबसे छोटी परछाई व्यक्ति की कब बनती है? जब कर्क संक्रांति के दिन यानी 21 जून के दिन यदि व्यक्ति कर्क रेखा पर खड़ा है तो उसकी परछाई या तो नहीं बनेगी या सबसे छोटी बनेगी। ठीक है, दूसरा दिन अपने पढ़ा मकर संक्रांति का दिन। मकर संक्रांति का दिन कौन सा है? 22 दिसंबर को है, 22 दिसंबर को है। तो उस दिन क्या होता है? शरद ऋतु होती है और सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, रात सबसे बड़ी होती है। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, और यदि दक्षिणी गोलार्ध की पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में, कर्क संक्रांति में भी और मकर संक्रांति में भी। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं ये, उसके बाद अपन ने दो चीज पढ़ ली, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति 21 जून को, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को। अब नेक्स्ट आता है, यदि सूर्य विषुवत रेखा पर, यदि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से। ठीक है, यदि सूर्य उत्तरी ध्रुव से चमकता है और दक्षिणी ध्रुव से चमकता है, तो उत्तरी ध्रुव से तो कब चमकता है? 21 मार्च को। उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, कब चमकता है? 21 मार्च को। और दक्षिणी ध्रुव से सीधा भूमध्य रेखा पर कब चमकता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर सीधा कब चमकता है? 21 मार्च को। दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर सीधा कब चमकता है? 23 सितंबर को। जो 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर उत्तरी ध्रुव से सीधा चमकता है, उसको अपन बोलते हैं बसंत विषुव। बसंत ऋतु आती है ना, बसंत विषुव। और 23 सितंबर को जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उसको अपन बोलते हैं शरद विषुव। क्या नाम दिया अपन ने? शरद विषुव। शरद विषुव। विश्व का मतलब आपने पढ़ा था ना, विषुवत रेखा, यानी दो बराबर भागों में बंटना, यानी दिन बराबर और रात, दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, विश्व का मतलब भी ये है कि दो बराबर भागों में बट गए, दिन और रात दो बराबर, यानी दिन और रात बराबर हो जाएंगे। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 4 तारीख याद रखनी है। 21 जून, 22 दिसंबर,
21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 जून को सबसे बड़ा दिन है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन हैं जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, यानी 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? करक संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषुव और शरद विषुव। बसंत विषुव और शरद विषुव। विषुव का मतलब है 2 बराबर भागों में बांटना। विषुव 2 बराबर भागों में बांटना है, अर्थात दिन और रात की लंबाई बराबर हो जाती है। कब कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये है अक्षांश रेखाएं। ध्यान से पढ़ना। क्या है अक्षांश रेखाएं? भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं, अर्थात ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, इनमें अपन ने 3 रेखाएं पढ़ी, करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। करक रेखा किसको नाम दिया अपन ने? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन ने करक रेखा नाम दिया। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन ने क्या नाम दिया? मकर रेखा नाम दिया। और 0 डिग्री अक्षांश को अपन ने क्या नाम दिया था? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। फिर अपन ने पढ़ा अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181, 181। कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। और ये पूछे कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? तो कुल अक्षांश वृत्त होते हैं 179। ठीक है, कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? 179 कुल अक्षांश वृत्त होते हैं। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा होती है या विषुवत रेखा होती है। कितनी लंबाई है? 40069 किलोमीटर है। 40069 किलोमीटर यानी 40,069 किलोमीटर लंबाई है विषुवत रेखा की, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी ऐसी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी ऐसी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद में अपन ने देखा था जो करक रेखा है, करक रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। करक रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। कौन से हैं? राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र क्या करते हैं? ये करक रेखा को काटते हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये इनको कौन सी रेखा काटती है? करक रेखा काटती है। ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसको तीनों रेखाएं काटती हैं? कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को तीनों रेखाएं काटती हैं। कौन कौन सी रेखाएं हैं? करक रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तीनों रेखाएं किसको काटती हैं? अफ्रीका महाद्वीप को तीनों रेखाएं काटती हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये था अक्षांश रेखाएं, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। मैं सोचता हूँ समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो पूरी देखने के लिए। थैंक यू। जो चैनल पे नए हैं वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।